जम्मू कश्मीर में एक कोर इश्यूज था जो कि कैजुअल डेली वेजर को परमानेंट करना है, एसपीओस को करना है। एक्साइज रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, शराबबंदी की बात थी, बहुत सारे इश्यूज थे। यूथ की एजुकेशन का इशू था, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की थी, टेक्निकल एजुकेशन की थी, एम्प्लॉयमेंट की बात थी। सबको छोड़ के ये उस मुद्दों पर चले गए जिनका जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर कोई लेना देना नहीं। धार्मिक नारे लगते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, धार्मिक नारे लगते हैं, उसके बाद तमाम नेता बाहर आ जाते हैं, हाथापाई की स्थिति हो जाती है। लोगों ने किसके लिए वोट दिया था? पूरी पब्लिक को यह बात समझ में आ गई है अब कि भाई ये जो गरीब का कोई काम नहीं करना, उसमें ये पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत हैं। क्योंकि ये जो सरकारें बनाने वाली पार्टियां हैं, इनके दिमाग में 5-10% के लोग ही होते हैं जिनके काम करने हैं, चाहे उनमें बड़े पॉलिटिशियन हों, कैपिटलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, ट्रेडर्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या बड़े बड़े पदाधिकारी। लेकिन इसी सरकार में ये घोषणा भी हुई कि एएवाई को हमने 200 यूनिट बिजली दे दी, एएवाई को सिलेंडर की व्यवस्था, एएवाई को जो बेटियां हैं उनकी शादी का जो पैसा था वो बढ़ा दिया गया, एएवाई के साथ ही सब कुछ हुआ है। और एएवाई को लेकर भी ये कह रहे हैं कि देखिए राशन जो था अतिरिक्त एएवाई को दे दिया है। ये थपथपा रही है सरकार। मैडम जी, ये गैर एलानिया धोखा है। डबल ए वाई पहले भी था और ये डबल ए वाई 1% से भी कम है। हम उनके हक में हैं कि चलो वाकई ही गरीब है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो बीपीएल थी वो इन्होंने इनमें से गैर एलानिया तौर पर हटा दी। बीपीएल तो एपीएल हो गया ना उस हिसाब से। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उनका भी तो बनता था, उनका इन्होंने हर मामले में शांति कर दी, तो उससे पता चल गया कि भाई ये किसी गरीब के हक में नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती, ये दोनों ही ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो मुस्लिम समाज की, दलितों की और ऐसे लोगों की बात करते हैं जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन वक्फ बिल को लेकर मायावती का क्या कहना है वो सब जानते हैं कि राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बिल को लेकर काफी ज्यादा हंगामा जो है वो जो तस्वीरें सदन से सामने आई, उन तस्वीरों को लेकर किस प्रकार की राजनीति आगे बढ़ने वाली है और मुद्दे नदारद क्यों रहे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जिस तरह से तस्वीरें थी या जिस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उत्पन्न हुई, ये सोचा था कभी ऐसी तस्वीरें आएंगी? मैडम जी, जब ये इलेक्शन हुई तो जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक फेस्टिवल चला, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कश्मीर में भी इतने बड़े पैमाने पर लिया कि वाकया ही फेस्टिवल दिखा लोगों को। पॉपुलर गवर्नमेंट फ्रेम हो गई, फर्स्ट सेशन कश्मीर में चला, कुश्ती हुई, सेशन ख़त्म। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को यह उम्मीद थी कि अब जम्मू में सेशन चलेगा तो ये काम करेंगे। लेकिन सरकार ने जो बिल 370 पर चर्चा के लिए ले आए, स्पेशल स्टेटस वक्फ अमेंडमेंट के लिए ले आए, हमारा यह मानना है और पब्लिक यह समझती है कि अगर इस पर कोई डिस्कशन हो भी जाता, क्या जमीनी सतह पर कोई तब्दीली आती? क्योंकि जिस हाउस में पार्लियामेंट के बिल पास किए हुए, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हुए या उनमें से एक पर तो सुप्रीम कोर्ट की भी स्टैंप है, तो कोई तब्दीली नहीं आती। तो उस पर क्यों वक्त ज़ाया करना था? अगर सरकार को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना भी था तो वो लास्ट दिन में कर लेते, लेकिन पहले उन्होंने वहां पर वक्त ज़ाया किया। जम्मू कश्मीर में एक कोर इश्यूज था जो कि कैजुअल डेली वेजर को परमानेंट करना है, एसपीओस को करना है। एक्साइज रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, शराबबंदी की बात थी, बहुत सारे इश्यूज थे। यूथ की एजुकेशन का इशू था, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की थी, टेक्निकल एजुकेशन की थी, एम्प्लॉयमेंट की बात थी। सबको छोड़ के ये उस मुद्दों पर चले गए जिनका जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर कोई लेना देना नहीं। धार्मिक नारे लगते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, धार्मिक नारे लगते हैं, उसके बाद तमाम नेता बाहर आ जाते हैं, हाथापाई की स्थिति हो जाती है। लोगों ने किसके लिए वोट दिया था? मैडम जी, यही तो एक समस्या आई कि दोनों पक्ष और विपक्ष मजबूर नारे मार रहे हैं। मतलब जम्मू कश्मीर को ये कहां को लेने जाते हैं, किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, यही तो सवाल है। और हमें तो ये लगा है, बल्कि पूरी पब्लिक को यह बात समझ में आ गई है अब कि भाई ये जो गरीब का कोई काम नहीं करना, उसमें ये पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत हैं। क्योंकि ये जो सरकारें बनाने वाली पार्टियां हैं, इनके दिमाग में 5-10% के लोग ही होते हैं जिनके काम करने हैं, चाहे उनमें बड़े पॉलिटिशियन हों, कैपिटलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, ट्रेडर्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या बड़े बड़े पदाधिकारी। लेकिन इसी सरकार में ये घोषणा भी हुई कि एएवाई को हमने 200 यूनिट बिजली दे दी, एएवाई को सिलेंडर की व्यवस्था, एएवाई को जो बेटियां हैं उनकी शादी का जो पैसा था वो बढ़ा दिया गया, एएवाई के साथ ही सब कुछ हुआ है। और एएवाई को लेकर भी ये कह रहे हैं कि देखिए राशन जो था अतिरिक्त एएवाई को दे दिया है। ये थपथपा रही है सरकार। मैडम जी, ये गैर एलानिया धोखा है। डबल ए वाई पहले भी था और ये डबल ए वाई 1% से भी कम है। हम उनके हक में हैं कि चलो वाकई ही गरीब है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो बीपीएल थी वो इन्होंने इनमें से गैर एलानिया तौर पर हटा दी। बीपीएल तो एपीएल हो गया ना उस हिसाब से। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उनका भी तो बनता था, उनका इन्होंने हर मामले में शांति कर दी, तो उससे पता चल गया कि भाई ये किसी गरीब के हक में नहीं है। लेकिन महिलाओं के तो हक में है। इनका ये भी कहना था कि जो बस सेवा है मुफ्त वो तो हमने महिलाओं को दी, महिलाएं काफी ज्यादा खुश है। मैडम, जम्मू में मेरा एक रिलेटिव है, वो कहीं अफसोस करने जा रहे थे, अब उसकी बात कहती है कि मैं तो सफरी वाली बस में जाऊंगी, तो उसने बस पे चढ़ाया और हस्बैंड की गाड़ी में नहीं चढ़े। तो वो फोन करती है कहाँ पहुंचे, उसने कहा मैं कहाँ पहुंचूंगा, आपका प्रावधान किया हुआ है, मेरा नहीं किया हुआ, मैं नहीं आया। अब मियाँ बीवी घर से अलग जग जाएंगे, ये क्या है?
लेकिन सरकारें अगर इस तरह से आप कह रहे कि भेदभाव करेंगी तो कहाँ जाएगा भविष्य जम्मू कश्मीर का? मैडम हमें तो खतरे में ही लग रहा है इस असेंबली सेशन को देखने के बाद। जितने भी जम्मू कश्मीर में इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है, सारे परेशान और शर्मसार हैं कि किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं। जबकि 2 सेशन में ये इनका उपलब्धि का रेट जो है वो 0 है। जब कोई करना ही नहीं चाहते, सत्ता के केंद्र की बात करते थे कि जी सत्ता डिवाइड है, एलजी साहब के पास पहले यही वो नेता थे जो कहते थे कि चुनाव नहीं हुए हैं, हम एमएलएस नहीं बने हैं, नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही एमएलए बनते हैं अपने लिए स्कॉर्पियोज आ जाती हैं, अपने लिए फॉर्च्यूनर गाड़ियां आ जाती हैं, और डेली वेजेस के लिए जब पैसे की मांग की जाती है, रेगुलाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो कहते हैं फंड्स की कमी। मैडम गरीब है ना, वो डिफरेंसेस गरीब और अमीर के बीच है। गरीब का काम नहीं करना चाहते, अपने जो खुद अमीर है वो सैलरी की बात जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कही तो सबने डबल दबाया कि अच्छी बात है। महंगाई हो गई थी सीएम साहब के लिए तो। हाँ, क्योंकि उनको पता चला कि मेरी कम्युनिटी में जो है वो गरीबी महंगाई हो गई है। लेकिन आम आदमी जो गरीब आदमी जो फील्ड में काम कर रहा है, 2000 की 5000 9000 की सैलरी काम कर रहा है, दुकानों पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए महंगाई नहीं है। तो सोचने में तब्दीली लानी पड़ेगी सरकार को। बहुजन समाज पार्टी 14 अक्टूबर को इसके दूसरे दिन हम एक रेजोल्यूशन पास करके एलजी साहब के पास जाएंगे। क्या लिखा होगा सर? उसमें हम ये कहेंगे कि या तो एलजी साहब को कहेंगे कि आप हाउस को दोबारा तलब कीजिए, जो आपके दायरे इख्तियार में है, जितना भी पॉसिबल हो 2 दिन 4 दिन। लेकिन विंटर सेशन तो लगेगा, सर्दियों में तो फिर लगेगा। मैडम इतनी तकलीफ से लोग आए हैं, इतनी उम्मीद थी, और इन्होंने लाख परिवार के चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली, और उनके रिलेटेड अगर पूरा हिसाब करें तो 4-5 लाख परिवार को इन्होंने मायूसी दी है, और इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं किया जा लेकिन सकता। अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, उत्तर प्रदेश में भी अस्तित्व डगमगा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में विस्तार कैसे करेंगे? जहां से आपका गठन हुआ वहां ही अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ कैसे होगा? मैडम ऐसा तो कुछ नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी हार गए हैं और डोडा में महाराज मलिक जीत गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ का क्या, वहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। विश्वास नहीं कर पा रहे हैं वहाँ के लोग, क्योंकि जितना दलित वोटर था, जितना दलित वोटर था वो सारा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया, या फिर अखिलेश की समाजवादी पार्टी की तरफ। तो ये जो मायावती है वो कर क्या रही है? मैडम वहाँ का मुझे नहीं, एकदम शांत है। वहाँ का मुझे नहीं पता है, मैं सेंट्रल इशू पर बात करता हूँ। लेकिन जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नजरें मिला के बात की है, और पूरी तरह से, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई पीछे हटने वाला टाइम है। रही बात जम्मू कश्मीर की, फर्स्ट वाई इलेक्शन नगरोटा में आ रही है। लोगों के पास बीएसपी के बिना कोई विकल्प नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस तीनों देख ली है, 2 सेशन कंप्लीट हो गए हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई भरोसा खो चुके हैं ये, और ये लोगों की कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को करेंगे। आप अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं? हाँ, मैं पीछे में ही लड़ा था नगरोटा से, अभी आप फिर से लड़ने जा रहे हैं? हाँ। तो इस बार क्या विश्वास है? पूरा विश्वास। तो जीत किसकी होने वाली है? बहुजन समाज पार्टी की। कितने वोट आए थे सर पिछली बार? मैं पिछली बारी हमारे कैंडिडेट ने किसी ने भी 1000 वोट क्रॉस नहीं किया, एक्सेप्ट कठुआ में 33,000 वहाँ मिला था। बहुत सारी रीजंस थे, कुछ प्लेटफॉर्म पे नहीं कहे जा सकते होने वाले, लेकिन अब वो चीज़ें सारी खत्म हो गई, क्योंकि जो इश्यूज था पार्टियों ने खड़ा किया, जम्मू का सीएम बनाएंगे, हिंदू बनाएंगे, कश्मीर का सीएम बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे। तो आप देखिए कश्मीर में या जम्मू में अपोजिशन को वोट ही नहीं मिला, अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं रखी थी, इसलिए उन पार्टियों को वोट दे दिए। लेकिन इस बार वो शोषण नहीं